बिलाल भी ना, पता नहीं क्या हो गया इसको, जब से गया है बात ही नहीं की उसने। अजीब लग रहा। हेलो बिलाल, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, मुझे कैफेटेरिया में मिलो आज, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। हाय ब्रो। हाय। कहाँ की तैयारियां, कहीं जा रहे हैं आप? जी मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ। अब किस बात की शॉपिंग? अभी तो आपने हूर की शादी पे शॉपिंग की थी इतनी सारी। वो मेरी दोस्त की शादी की शॉपिंग थी और ये मेरी मंगनी की शॉपिंग है। That's great. गुड। तुम ये दैट्स ग्रेट कह के ना अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लिया करो। कभी ये मत कहना भाई मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ शॉपिंग में। भाई मैं जरूर कहती, लेकिन मुझे लगा कि आप अपने दोस्तों को प्रेफर करेंगे, इसलिए मैंने ऑफर नहीं कराई। क्या बात है भाई, और किस बात पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं? खुश होने की बात है तो खुश तो होंगे। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं? और साथ बेटा कभी माँ के साथ भी बैठ के इस तरह से हंस बोल लिया करो। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठे हैं, बातें करें, एक दूसरे को टाइम दें। मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। बाय। बाय। कहाँ से आ रही हो? परी के पास नहीं गई थी, हूर से मिलने के लिए गई थी। हूर से मिलने? लेकिन अभी कल ही तो तुम लोग उससे मिलकर आई हो, आज फिर क्यों जाना पड़ गया? ये जो तुम्हारी मीन मेख निकालना फर्ज बन गया है ना, तंग आ गई हूं मैं इन सब चीजों से। क्यों करती हैं ऐसे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हूर अब शादीशुदा है और यूं रोज रोज उसके ससुराल जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी एक बात समझ नहीं आती, कौन कहता है कि शादी के बाद दोस्तियां खत्म हो जाती हैं? समझ नहीं आता किन ख्यालों में रहती हैं आप। नूर, ये क्या है? क्या है ये? कागज का टुकड़ा है ये तो मुझे तावीज लग रहा है। कहां से लाई हो? किसने दिया है ये? मैंने कहा ना कि मुझे किसी ने नहीं दिया है, और ये कोई तावीज नहीं है। और आप अपने काम से काम रखें। बच्चे जो आते हैं ना, आप उन्हें पढ़ाएं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, ये लड़की किन चक्करों में पड़ गई है? मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? या अल्लाह तू मदद कर मेरी। तो साथ बेटा, फिर क्या सोचा तुमने अपने फंक्शन के बारे में? मैंने क्या सोचना है मामा, आप और बाबा जो भी डिसाइड करेंगे वही कर लेंगे। ऐसे सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम मंगनी का फंक्शन सादगी से कर लेते हैं और हल्ला गुल्ला एक ही बार शादी पर करेंगे। क्या मतलब? आप ये कहना चाह रही हैं कि आप मंगनी पे कोई शॉपिंग नहीं करेंगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं है आपको? अरे साथ बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? बेटा मैंने शॉपिंग से कब मना किया है? लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हारे चचा का घर कैसा है। मसला वहां मैं अपने दोस्तों को लेके नहीं जा सकती हूँ, तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स जाएंगे और सादगी से मंगनी करके वापस आ जाएंगे। मामा हम ये भी तो कर सकते हैं कि इसी फंक्शन को किसी होटल में कर लें। आप अपने जिन चाहे फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, है ना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, आज तो माँ बेटा साथ साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे क्या बातें हो रही थी? अब कुछ नहीं बाबा, हम बस मंगनी के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। इनफैक्ट मुझे भी निकलना है, परी के लिए शॉपिंग करनी है और आप यहाँ आके बैठे। मामा कंप्लेन कर रही हैं कि आप उन्हें टाइम नहीं देते। बैठ जाएं आप, ठीक है? अब आप मामा को टाइम दें, मैं चलता हूं। बाय। बाय बेटा।
अरे आप आ गई हैं, आइए थोड़ा देर हमारे पास भी बैठ जाइए। क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हैं? देखिए, आप उदास ना रहा करें, खुश रहा करें। ये उदासी आपको जचता ना है। आइए बैठिए। पता है दादी, मुझे नहीं समझ में आ रहा दादी मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ। क्या हो रहा है? देखिए, हम आपको एक बात बोले, आप अपना ध्यान है ना इधर उधर बांट दें। जब आपका ध्यान बढ़ जाएगा तो इस घर में आपका दिल लगने लगेगा। समझ रही हैं ने? कभी कभी मैं खुद से सवाल करती हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया। मैं आपसे और काशी से खुद माफी मांगने आई थी, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे दिल से माफ नहीं किया। अरे ना रे ना, हम तो आपको उसी दिन माफ कर दिए थे। हमारा दिल आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? दादी, मेरा दिल ना बहुत भारी भारी सा लगने लगा है मुझे। ऐसा लगता है हर वक्त एक बोझ है मेरे दिल में। ये बोझ को उठा के फेंकें एक तरफ। आप खुश रहें, उदास होने का जरूरत ना है आपको। हम हैं नहीं। सब कुछ ठीक होगा ना दादी जान? काहे ठीक नहीं होगा? अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक कर देगा। बस आप उदास ना हुआ करें। शुक्र है माँ आप आ गई। मेरे सर पर इतने सारे काम छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? काम से गई थी। मुझे शौक नहीं है सैर सपाटे करने का। हाँ, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैं लाती हूँ। इसे जाके किसी नौजवान लड़की की कब्र के सरहाने दबा देना। ऐसी लड़की जिसकी शादी में चंद दिन रह गए थे और वो इत्तेफाक से मर गई। अपनी बेटी की खुशियों भरी जिंदगी के लिए मुझे अगर एक एक कब्र भी खोदनी पड़ी तो मैं खो दूंगी। कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कब्र में कोई नौजवान दुल्हन दफन है? हाँ, जिनकी बेटी के अगले हफ्ते शादी है वही ना? शादी थी, अब नहीं है। क्यों? मर गई उनकी बेटी। हाँ माँ, कब कब हुआ ऐसे? छत पर गई थी कपड़े उतारने के लिए, पाँव फिसला, गिर के मर गई। अरे हाँ, याद आया, हाजी साहब की बेटी भी तो, जिसकी शादी होने वाली थी और वो छत से गिर के मर गई थी। बस ठीक है, मैं ये तावीज़ उसी की कब्र में दफन करूंगा। कभी ये मत कहना भाई, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ शॉपिंग में। भाई मैं जरूर कहती, लेकिन मुझे लगा कि आप अपने दोस्तों को प्रेफर करेंगे, इसलिए मैंने ऑफर नहीं कराई। क्या बात है भाई, और किस बात पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं? खुश होने की बात है तो खुश तो होंगे। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं?
हेलो, शुक्र है तुम्हें मुझे फोन करने का ख्याल तो आया, वरना मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने तुम पर एतबार करके ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है। ये तो आप कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन जब मेरे अमल के मतलूबा नताइज आपको मिलने शुरू होंगे तो आप खुद कहेंगे कि बीबी जान पे भरोसा करके अच्छा किया। वही तो, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी के नताइज ना दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वो साथ तो साथ, अब तो मेरी बेटी मलाइका वो उस स्टूपिड सी मंगनी के लिए ना बहुत ओवर एक्साइटेड हो रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेफिक्र हो जाए, मनाने थे उनको अपनी बेटी की मंगनी का जश्न। आप अपने बेटे की आजादी के जश्न की तैयारी करें। लेकिन कैसे? मुझे कुछ होता हुआ दिखाई तो देना, कोई तो हलचल हो। वो साथ वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और परी वो कैसे उससे अलग हो सकती है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। छोड़ देगी परी उसकी जान, और ऐसी छोड़ेगी कि उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। और रहा साथ, तो परी उसके दिल से हमेशा के लिए निकल जाएगी। उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगा। आखिर कब होगा ये सब? आप बस अगली पेमेंट भेजने की तैयारी करें। मैंने परी को साथ की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने का बंदोबस्त कर लिया। बस 2 दिन और वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, अगर मेरा काम होना चाहिए। खुदा हाफिज़। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी परी। जिस तरह तुमने मेरी मोहब्बत पर डाका डालने की कोशिश की है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा बदला लूंगी तुमसे कि दुनिया के लिए निशाने इबरत बनकर रह जाओगी। नूर, 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 तुम यहाँ अलमारी खोले खड़ी हो, क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? ये क्या अलमारी खोलने का कोई वक्त मुकर्रर होता है? पागल हो गई हो क्या? मैंने ऐसे कब कहा है? सीधी सी तुमसे बात पूछी है, सीधा सा जवाब दे दो और बस। मेरी प्यारी अम्मा, आपके सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब ये है कि हूर की शादी में पहनने के लिए मैंने परी से जो जोड़ा लिया था वो पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। अब परी मुझसे वापस मांग रही है, कहाँ ढूंढूं याद भी नहीं आ रहा। बेटा, हमारे 2 लोगों के इस घर में ना एक ही अलमारी है और 4 गिनती की चीजें हैं, और तुम। ओहो अम्मा, अभी आप जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मगरिब होने वाली है। मगरिब के बाद ना मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगी, समझ गई? मैं कहीं नहीं जा रही मेरी माँ, कल जाऊंगी। खुश? तनी क्या होता जा रहा है इस लड़की को, चिड़चिड़ी हो गई है, समझ से बाहर है मेरी तो। बस परी, बस कुछ ही दिनों की बात है, जितना खुश होना है हो लो। ये तसव्वुर करके कि तुम जीत गई हो, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जाकर मारूंगी जहां तुम्हें पानी का कतरा भी नसीब नहीं होगा। और ये वादा है नूर का तुमसे। आप परेशान लग रही हैं। क्या बात है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब से आई आप ऐसे गुमसुम है। कोई भी बात आप मुझे बता सकती है। मेरी बच्ची
अम्मा, अगर आप इसलिए परेशान है ना कि ताई अम्मी और मलाइका मेरी और साथ की शादी के लिए मान नहीं रहे थे, अब अगर मान गए तो शायद शादी के बाद वो मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करें। इस बारे में मत परेशान, आपकी बेटी हूँ ना मैं। देखिएगा, मोहब्बत और उनकी खिदमत से ना बहुत जल्द मैं ताई जान का दिल जीत लूंगी। साद और परी के सितारे दो मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं। ऐसे में उनकी शादी या मंगनी करना मुनासिब नहीं। अगर हो भी गई तो निभा नहीं पाएंगे। परी बेटा, मैं जानती हूँ बहुत बहादुर हो और तुम हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मियाँ बीवी राजी हो और कोई और राजी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, अगर साथ कोई तुमसे कोई शिकायत हो गई या कोई गिला तो क्यों ऐसे वसवसे फालते हैं? साथ तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। और तो और उसकी बचपन की मोहब्बत हूं ना मैं। कोई अपनी बचपन की मोहब्बत से इतनी आसानी से दामन नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम्हारे तरफ आने वाली हर तकलीफ, हर परेशानी का रुख मेरी तरफ हो जाए और तुम्हें कभी कोई दुख छूकर भी ना गुजरे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों सोचती? अंदर जाए, जाकर आराम करें, ये मैं देख लूंगी। अरे हाँ मुन्नी, गए हैं छोड़ने स्टेशन नुसाबा को। हाँ, काशी गए। हमको लगता है आज जो ट्रेन है ना वो वक्त पे है। अरे देखो, जैसे ही वो वहां पहुंच जावे हमको इत्तिला दे देना। ये लो, काशी भी आ गए हैं, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है काशी, आप इस तरह सर झुकाए काहे बैठे? दादी, उनका लागे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? क्या बोल रहे हैं? दादी, हम नौसाबा जी का दिल तोड़ दिए। मन ही मन में हमें अपना जीवन साथी बनाए रहे और हम उनकी फीलिंग को बिल्कुल भी ना समझे। उनके सामने वो जी से शादी कर ली। वो क्या सोच रही हो? उनका कितना बुरा लगेगा। वो मुरब्बत में हमका कुछ ना बोले और वापस चली गई। क्यों? नौसाबा आपसे कोई शिकायत किए हैं, कोई शिकवा की है? नहीं दादी, वो हमसे कुछ नहीं बोली और इसी बात का हमका दुख है। पता नहीं उनके दिल तोड़ने की हमको क्या सजा मिले। अरे नारे ना मुन्ना, आप कोई गलत काम ना किए हैं। हम तो और बिटिया की मदद किए हैं। वो दिन मजीद मियां जिस मुश्किल में थे, हम उनका साथ ना देते तो दुनिया उनको ताना मार मार के जान से ही मार डालती। आपको कोई सजा ना मिलने वाली, ना ही मुसाबा बिटिया ऐसा सोच रही होंगी। आपका कोई गलती ना है बिटवा, आप काहे शर्मिंदा हो? आप सही कहें दादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ बेटा, बहुत सही टाइम पर आए आप। आपके लिए कॉफी बनवाऊं? नहीं बुआ, मुझे अभी कॉफी नहीं पीनी। भाई इतना सब क्या शॉपिंग की है, इतनी सारी? यार परी के लिए कुछ चीजें पसंद आई थी तो मैंने खरीद ली। अच्छा, क्या क्या लाए, दिखाएं तो सही। हाँ देख लो। सबसे पहले तुम ये देखो।
ओह वाओ, इट्स अमेजिंग भाई। ये आपने चूज किया है? ऑब्वियसली, मैं अकेला गया था तो मैंने ही पसंद करनी थी। तुमने तो मुझे एंड टाइम पर डिच करा के अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। भाई अगर मुझे पता होता ना कि आपकी चॉइस इतनी अच्छी है तो मैं सारे काम छोड़ के आपके साथ जाती और आपकी चॉइस से अपने लिए भी शॉपिंग करती। अच्छा ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, अभी तुमने एक सेट देखा और तुम्हारे ये ख्याल आते हैं। सारी शॉपिंग देख लोगी तो पता नहीं क्या बोलोगी। वेरी फनी, फिर भी मैं सब देखूंगी। हाँ जी, अबे देख ली अपनी भाई की पसंद। बहुत अच्छी चीजें हैं। और मामा, आपको कैसी लगी चीजें? वैसे साथ क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की उस इल मैनर्ड और जाहिल लड़की के लिए? उन्हें कहाँ कदर है इतनी स्टाइलिश और एक्सपेंसिव चीजों की? उन लोगों ने कहाँ देखा है सब कुछ? अरे वो लोग तो रेडी पे से खरीद कर और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, और तुम? फॉर गॉड सेक मामा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप कभी तो किसी की फीलिंग्स का ख्याल कर लिया करें। अगर आपने अपना दिल बड़ा करके परी को कबूल कर ही लिया है तो ऐसे उसे सबके सामने डिग्रेड मत करें आप। तुम चुप कर जाओ मिली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस एंगल से बात कर रही हो। और सुनो, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। मैं इंटरफेयर करूंगी, ये मेरे भाई और भाभी की रिस्पेक्ट की बात है, मैं इसमें जरूर बोलूंगी। मैं उन्हें डिग्रेड नहीं होने दे सकती। बस इनफ इज इनफ। मामा प्लीज। आपको जो बोलना है, जो सोचना है वो आप सोचें। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी अपनी सांसें। और मैं जानता हूं कि आप पहले दिन से परी को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने आपको उसके लिए शॉपिंग की जहमत नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप उसके लिए उसी के लेवल की चीजें पसंद करेंगे। और मिली, तुम प्लीज मेरे और परी की वजह से अपने और मामा का रिलेशन खराब मत करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से इस घर में और कोई भी लड़ाई हो। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। ये लो, एक तावीज किसी भी तरह परी को खिला पिला देना और दूसरा तावीज उसके पाए के नीचे दबा देना, फिर तमाशा देखना। तमाशा तो अब होगा और तमाशा बनोगी तुम। और ये तमाशा सिर्फ मैं अकेली नहीं देखूंगी परी हामिद अली, तुम्हारा तमाशा तो अब सारा जमाना देखेगा। ये वादा है तुमसे नूर का, क्या याद करोगी तुम भी? किन सोचों में गुम हो फजीलत? अपनी बेटी की खुशी चाहती हो तो दबा दो। मुझे ये काम करना ही होगा और मैं ये करके रहूंगी। मेरी बेटी की खुशियां और मुस्तकबिल अगर इसी तरह महफूज हो सकता है तो मैं ये कल ही काम कर दूंगी। लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? घर
घर से क्या बहाना करके निकलूंगी? मैं कोई भी बहाना करके घर से निकलूंगी। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। जी जी, बस हम निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। क्या? आई थिंक मैक्सिमम 20 मिनट्स। सी यू, थैंक यू। बाबा क्या कर रहे हैं आपने? इतना लेट करा दिया मुझे, अब आप मुझे वेट कराएंगे? पता चला ना इंतजार का मरहला कितना कठिन होता है, और खासकर उस वक्त जब आपके ऑफिस की कोई अहम मीटिंग। बाबा आप बदले लेंगे मुझे? नहीं बेटा, बदला नहीं ले रहा, अब काबू में आए आप। आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपकी जिद हुआ करती थी कि बाबा मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे, और उस चक्कर में मैं बहुत दफा ऑफिस से लेट होता था, याद है ना? जी याद है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं मिलती अपने बेटे से? नहीं बेटा, तुमने मुझे कभी भी नहीं सताया, और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये तो है, फिर आपका बेटा बहुत अच्छा है। चले। तुम किधर भाई? आप लोगों के साथ। तुम्हें तो कभी ऑफिस में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी आज। लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगे? इंतजार। किसका इंतजार? आप लोगों के फ्री होने का, और इस बात का कि आप मुझे शॉपिंग के लिए कब लेकर जाएंगे। मैं कब से नहीं गई, आज मैं जाऊंगी। बाबा आई टेल यू, ये कभी कभार हद कर देती। अच्छा चलो, अब देर हो रही, चलें बाबा। कल आखिरी डेट है, बिल जमा ना करवाया ना तो वो बिजली काट के चले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अब्बा जी तुझे काट देंगे। दूसरा बताओ, वो किराएदार आया था, क्या मतलब नहीं मिला? गले के नीचे पड़े हुए थे। हाँ वो वहीं पड़े हुए, उसको लेके दे देना, और अगर वो शाम तक नहीं आए तो उसके घर जाके दे आना उसे। चल ठीक है, तू दे आजा। ओके चल। क्या हुआ सानिया, ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी अजीब सी हो गई। ये तो अजीब है, रंग पीला पड़ रहा है तुम्हारा, पसीने आ रहे हैं तुम्हें, क्या हुआ? कोई घबराने वाली बात नहीं है शौकत, बस बीपी लो हो रहा है शायद। अरे बीपी लो हो रहा है और तुम ये काम कर रही हो, तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो जाके? ऐसी हालत में तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा आप नाश्ता तो कीजिए ना, और आपके जाने के बाद मैंने आराम ही करना है। सानी तुम अब कोई काम नहीं करोगी, मैं अभी खाला हमीदा को बोलता हूँ, कल से काम वाली लगवा रहे हैं। अरे क्या हो गया आपको? पूरा नाश्ता तो बना लिया है मैंने, बस आपकी एक चाय ही रह गई है, वो लेकर आती हूँ बस। खबरदार, कोई चाय नहीं बनाऊंगी तुम, चाय मैं खुद बना लूंगा, तुम बस अंदर जाओ और आराम करो। शौकत आपने दुकान पर भी जाना है, और आप जानते हैं कि अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इस हालत में काम नहीं कर सकते। अरे जानता हूँ बाबा, और तुम ज्यादा बातें मत बनो, जाके अंदर आराम करो, और शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा और छोटू का कंप्लीट चेकअप बहुत जरूरी है। जाए आराम करें प्लीज, जाओ। इतनी खामोशी फजीलत?
कुछ कहा आपने मुझसे? अच्छा जी, अब तो हमारी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच रही है। ये कोई वक्त है भला मजाक करने का? भाई मजाक का भी कोई वक्त होता है, ये मुझे नहीं पता था फजीलत था। मुझे तंग मत करें परी के बाबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सुनो, वो तो मैं देख ही रहा हूं कि तुम परेशान हो, ये समझ नहीं पा रहा हूं कि बात क्या है। होती हैं कुछ परेशानियां जिनसे इंसान को खुद ही निपटना पड़ता है। अरे परी बेटी। जी बाबा। भाई परी, ये अपनी अम्मा को देखो कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, अब आपको मेरी बातें क्यों समझ में आएंगी? अपनी अम्मा को कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है। क्या हो गया बाबा आपको? अम्मा पहले ही मेरे जाने की वजह से बहुत परेशान, प्लीज तंग ना करें। ओ भाई, अरे क्यों परेशान हो रही हो फजीलत? परी अपने ताया के घर जा रही है, समझ लो अपने दूसरे बाप के घर जा रही है। अपने आप को मजबूत करो, और अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है इसकी, तुमने अपनी हालत अभी से ऐसी बना ली है। क्या करूं परी के पापा, मेरा दिल तो जैसे कहीं ठहरता ही नहीं है। कई महीने हो गए अपनी अम्मा अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं गई। अरे तो किसने रोका है भाई, जाओ ना, चली जाऊं क्या? हाँ हाँ चली जाओ, बल्कि एक काम करो, अभी वक्त है तो तुम हो आओ, वरना फिर अगर कामों में लग जाओगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं अपना बुर्का ले लूं फिर जाती हूँ। जाओ। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं बाबा? बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। आज हो ही जाए। अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा, ये तो जिंदगी के साथ चलता रहता है। ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है? कल तक तो आपकी तबीयत इतनी खराब थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अभी पार्क में जाऊंगा ना, थोड़ी चहलकदमी करूंगा तो और बेहतर हो जाएगी तबीयत। वहां पर एक शख्स आता है, बहुत दुखी लगता है मुझे बेचारा। मैंने तो उससे दोस्ती कर ली है, और अब तो मैं रोज मिलने जाया करूंगा उससे। अच्छा, चले वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को ज्यादा थकाइएगा नहीं, एक बेंच पे ना अपने दोस्तों के साथ बैठ जाइएगा बस। हाँ हाँ ऐसे ही करूंगा मैं, बस तू अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। चल जा अपना काम कर। बहुत हसीन लग रहा है। आई लव यू फादी। आई लव यू टू। क्या कर रहे हो? मेरे हाथ बहुत बुरी हो। सच सच बताओ मुझे कि तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं लाए? वादा किया था ना तुमने मुझसे, किया था कि नहीं किया था? या सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी को बताने की, और शादी के बारे में सिवाय चंद दोस्तों के किसी को नहीं पता।